हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपका जो पीछे के टॉपिक्स आपने अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उड़ान बैच फिजिक्स फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का विजिट करिए। उसमें चैप्टर 22 ठीक है सारे लेक्चर्स हैं। अब वहां से जाके आराम से एक एक वीडियो देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। पहले तो बच्चों इसके डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है, मोमेंटम क्या बताता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है। इस पे मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से जाहिर सी बात है इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन की। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास मास था लेकिन मैंने उसमें एक्शनल फोर्स दिया जिसकी वजह से उसने बक डन किया। बक डन किया तो जाहिर सी बात है उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की। और पोजीशन तभी चेंज करेगा जब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो मतलब वर्क डन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी की। आपको मैं बता चुका हूं, वर्क डन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। मतलब के ई बराबर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ इंटू एस। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया सर, पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में मैंने क्या किया है, इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। लेक्चर नंबर 6, 7 आप विजिट कर लेना, आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, या तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे कह सकते हो, द एनर्जी डेवलप ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, गति करने के टाइम पे जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी डेवलप होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चों मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब पी से किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, पी से। और एम क्या होता है, मास। और वी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, यहां पे मास था ऑब्जेक्ट का, हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया जिसकी वजह से उसमें क्या डेवलप हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, इसीलिए आप देखो कोई भी चीज को आप अगर फेंको, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का मास था, आपने फोर्स दिया, फोर्स देने से क्या हो गई, उसमें वेलोसिटी डेवलप हो गई, इसीलिए डायरेक्टली क्या बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज मोमेंटम। आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैंने अभी डेफिनेशन बोली है, आप वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी डेवलप्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल। वर्क डन कैसा, स्केलर क्वांटिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में, कोई तकलीफ। मोमेंटम कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बताओ। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका। ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है। ठीक है, ठीक। अब बच्चों रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ठीक, तो बच्चों इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आपको पता है, हाफ mv²। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में। अब बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, मोमेंटम का फॉर्मूला अभी आपको बताया क्या होता है। मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं, पी से, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आई बात समझ में। अब बच्चों मेरे को v निकालना है, तो v क्या हो जाएगा, p अपॉन m
इतनी बात समझ में आई। v क्या होगा, p अपॉन एट। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में बच्चों? जरा यहां पे वैल्यू रखो बच्चों। v की जगह क्या रखना है यहाँ पे, p बाई एम। तो ke बराबर क्या होगा बच्चों, हाफ। देखो m की जगह m रहेगा और v की जगह क्या हो जाएगा, p अपॉन m का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों ke बराबर हाफ m इंटू पी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, m से m गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर अपॉन 2m। आई बात समझ में? तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो गया किसके साथ, मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब मोमेंटम का कितना होगा बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी का निकल आया, मोमेंटम का इधर निकालें तो बच्चों p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2m को इधर भेज दो तो 2m के e, ये तो हो गया। ठीक है, और p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 2m के e। ठीक है, ये क्या है हमारा मोमेंटम निकला। ठीक है, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन निकला और यहां पे हमारी क्या निकली, काइनेटिक एनर्जी निकली। बच्चों ये रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का। ठीक है, इसके बीच के अभी दो केस और हैं। ठीक है, इन्हीं के दो केसेस को अभी एक्सप्लेन करेंगे। इतना पहले फटाफट नोट कर लो, नोट करो फटाफट बच्चों। अब बच्चों जरा केस की बात करते हैं इसकी। ठीक है, केस फर्स्ट लिखो। कोई भी दो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है। ए बॉडी का मास है m और बी बॉडी का मास है कैपिटल M। यहां पे बच्चों ऐसे लिख दो, जो ए बॉडी है वो कैसी है, लाइट बॉडी है। ठीक है, और जो बी बॉडी है बेटा कैसी है, हैवी बॉडी है। ठीक है, अब जरा इसके रिलेशन की बात करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों यहां पे इफ अ लाइट बॉडी, ऐसे लिखेंगे इफ अ लाइट बॉडी A of mass small m and a heavy body of mass capital M both have same momentum and the kinetic energy of a body is more than the kinetic energy of body B। प्रूफ बच्चा प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखेंगे बच्चा। अभी लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी A अपॉन काइनेटिक एनर्जी V। ठीक है, फॉर्मूला अभी आपको बताया था कितना था, p स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल M। ठीक है, p स्क्वायर से p स्क्वायर गया, 2 से 2 गया बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अंदर वाला अंदर के साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ। ठीक है, ऐसा ही तो होगा। तो m अपॉन m बेटा, के का जो काइनेटिक एनर्जी है ए बॉडी का, उसका मास कितना है, कैपिटल M। अच्छा बच्चों, सो लिखेंगे कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ए की वो मैक्सिमम होगी किससे, काइनेटिक एनर्जी B से। आई बात समझ में? ये तो एक रिलेशन आ गया, समझ में आ गया। मास कितना किसका ज्यादा है, काइनेटिक ए बॉडी का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, ए बॉडी की। समझ में आ गया, कोई तकलीफ? ठीक है, रब कर दे, रब कर दे। ठीक है बच्चे, अच्छा बच्चों केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं, बड़े प्यार से समझाएंगे। सेम ले रहे हैं, ए बॉडी ले रहे हैं, बी बॉडी ले रहे हैं। ए बॉडी कैसी है, लाइट बॉडी है। ठीक है, बी बॉडी कैसी है, हैवी बॉडी है। ठीक है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। ठीक है, लिखेंगे इफ
a light body A of mass small m and a heavy body of mass capital M, both the body have same kinetic energy, but B body have more momentum than A body। ठीक है, प्रूव करते हैं कैसे होगा बच्चों, प्रूव करते हैं बच्चों। अभी आपको फॉर्मूला बताया था जो पी ए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, √2 m/k/e, यही होगा। पी बी क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंटम पी बी क्या हो जाएगा, √2 कैपिटल M/k/e, यही होगा। अब बी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है तो पी बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी ए, या पूरा लिख लो कैपिटल, पी बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी ए। वैल्यू पुट करो बच्चा, √2 m कैपिटल M होगा, सॉरी, √2 कैपिटल M/k/e अपॉन √2 स्मॉल m/k/e। ठीक है, रूट से रूट गया, के से के गया, तो पी बी बराबर कितना आ गया बच्चों, पी बी बराबर आ गया m/m। ठीक है, पी बी अपॉन पी ए का रेशियो क्या आ गया, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो मास कितना किसका ज़्यादा है, बी बॉडी का। तो ठीक है, मास बी बॉडी का ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी किसका ज़्यादा होगा, बी बॉडी का। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, ये दोनों केस थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका।